चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आत्मा अपना चोला छोड़ती है और हम सब जाते हैं अंतिम विदाई देने के लिए, और सभी कहते हैं क्या लेकर गए अपने साथ। अभी पिछले कुछ दिनों में तो रोज़ अखबार में आ रहा है ना, 46,000 करोड़, 48,000 करोड़ रोज़ आ रहा है। और सब लोग बहुत स्पिरिचुअल हुए में सडनली, ओ फाइनली तो देखो क्या जाता है साथ में, कुछ जाता ही नहीं है। इसको कहते हैं शमशानी वैराग्य। इसको कहते हैं शमशानी वैराग्य। अर्थात जब हम अंतिम विदाई देने जाते हैं तो बड़ा वैराग्य आता है। वो वैराग्य ये होता है कि अरे लुक एट द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, फाइनली आई कैन नॉट टेक एनीथिंग विद मी। बट दैट इज़ नॉट द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। वी ऑलवेज न्यू इट। कोई ऐसी बात तो हुई नहीं जो हमें पता नहीं थी, हमें पता थी सब कुछ। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम क्या नहीं लेके जा सकते, वो हम सबको पता है कि हम नहीं लेके जा सकते। इम्पोर्टेंट है ये पता होना कि हम क्या लेके जाते हैं। तो दुनिया कह देती है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। Now this is half true, not really true. So खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे is in terms of everything that is visible. तो आत्मा एक क्षण में शरीर छोड़ती है तो सबसे पहले तो शरीर ही छोड़ देती है अपना। तो शरीर नहीं जाता, लोग नहीं जाते, रिश्ते नहीं जाते, एंड ऑफ कोर्स जो हमने अचीव किया था वो नहीं जाता है। तो दिखने में अगर देखा जाए तो खाली हाथ, कुछ भी नहीं सोल लेकर जाती। दूसरी तरफ आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। थोड़े महीनों के बाद एक बहुत प्यारा सा बेबी पैदा होता है, वो भी अपने साथ कुछ नहीं लेकर आता है। तुम कहते हैं खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ आएंगे, लेकिन जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके 1-2 दिन के अंदर पंडित जी एक जन्म पत्री बना देते हैं, और जन्म पत्री में वो उस बच्चे की पूरी डेस्टिनी बता देते हैं। भाई 10 साल की एज में ये होगा, फिर 20 साल में ये होगा, फिर वो काम ये करेगा, फिर उसके रिश्ते ऐसे होंगे। कैसे हो सकता है ये कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसने अभी तक कोई कर्म नहीं किया है, और कर्म से जो भाग्य बनता है वो ऑलरेडी बैलेंस शीट हमें उसी दिन मिल चुकी है। तो मतलब जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो अपना भाग्य तो अपने साथ लेकर आया है। तो वो खाली हाथ नहीं आया, भरपूर आया है, क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा जीवन का भाग्य लेकर आता है अपने साथ। वो जो जन्म पत्री उस दिन प्रिपेयर होती है ना, दैट इज़ लाइक एन ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द सोल, कि दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट नाउ ऑफ दिस लाइफ टाइम। लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस शीट इज़ आइडेंटिकल to the closing balance sheet, which was the last second of the soul in the previous costume. तो हम इस कॉस्ट्यूम में एक बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस मतलब कर्मा एक्सचेंज, कर्मों का, थॉट्स का, फीलिंग्स का, बिहेवियर्स का हम सारा दिन एक्सचेंज कर रहे हैं, और उसका हर रोज़ हर क्षण हमारी बैलेंस शीट में एंट्री होती जा रही है। हर क्षण आप एक थॉट क्रिएट करें वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आप एक फीलिंग जनरेट करें वो यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, आप एक वर्ड बोलें वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आप एक बिहेवियर क्रिएट करें, आप एक इंटेंशन क्रिएट करें, आत्मा के ऊपर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आज अगर हमारी फ़ोटो खिंच रही हो तो हम कितना ध्यान देते हैं? ध्यान देते हैं कि नहीं फ़ोटो पर, है ना? भाई बिल्कुल फटाफट ठीक हो जाते हैं, फ़ोटो खिंच रही है। और जब फ़ोटो सामने आती हैं, इवन अगर उस फ़ोटो में 10 लोग हो, हमारा ध्यान सबसे पहले किस पर जाता है? बाकी बाद में सबको, इवन अपने बच्चे को बाद में देखेंगे, पहले आप अपने को देखेंगे। लेकिन कर्मों में हम सारा दिन सबको देख रहे हैं, ये क्या कर 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 रहे हैं।
उस फोटो में सबसे पहले अपने को देखते हैं और कर्मों के फोटो में सबको देखते हैं अपने को देखने के अलावा। बस उतना ही अटेंशन इस पर भी रखना है। तो एवरीथिंग आई थिंक, स्पीक, बिहेव, डू, विच मीन्स द एनर्जी दैट आई क्रिएट, क्योंकि हम जो कुछ सोच बोल रहे हैं वो एक वाइब्रेशन है, वो एक एनर्जी है, हमसे क्रिएट होकर बाहर चली जाती है। वो हमारा कर्म है और वो कर्म यहाँ रिकॉर्ड होता जा रहा है, हमारे संस्कार रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। और जिस क्षण मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, मैंने किसके साथ जीवन बिताया वो मेरे साथ नहीं जाते हैं, लेकिन उनके साथ रिश्ते बिताने में मैंने किस तरह के संस्कार यूज़ किए, उनके हर व्यवहार पे मुझे बुरा लगा, मैंने फॉरगिव किया या मैंने बातों को पकड़ के रखा, मैंने उनको दुआएं दी या मैं उनके प्रति शिकायत करती रही, ये सब कुछ मेरे यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। वो साथ नहीं जाते, लेकिन मैं उनके बारे में सोचती कैसे थी वो मेरे साथ जाता है। मैंने कितना कमाया वो मेरे साथ नहीं जाता है, लेकिन मैंने कैसे कमाया वो मेरे साथ जाता है, क्योंकि मैंने जितना कमाया वो तो मुझे पीछे बच्चों को देकर जाना है, लेकिन मैंने कैसे कमाया, that they are not going to share the karmic pattern, that is only going to go with me karma, my karma। तो हर क्षण जीवन जीने के टाइम ये अवेयरनेस रहनी चाहिए, क्या मेरे साथ जाने वाला है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं अवेयरनेस रखनी क्योंकि वो बाद में मेरे साथ जाने वाला है, बट इम्पोर्टेंट है वो इस क्षण भी, इस जीवन में भी वो ही मेरा भाग्य बना रहा है। 2 बिलीफ सिस्टम बचपन से सुनते आए थे। एक सुनते आए एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर गॉड्स विल, भाई पत्ता पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है, और इसीलिए जब भी कुछ होता है हम कहते हैं ईश्वर की भावी, भगवान की मर्जी। किस किस को लगता है सब कुछ इस दुनिया में भगवान की मर्जी से हो रहा है? हाथ उठा लीजिए। ठीक है, अग्रीड, सर्टेन, पक्का? पक्का? आप यहाँ आए ईश्वर की मर्जी से? आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं या ईश्वर की मर्जी से आए हैं? आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं या ईश्वर की मर्जी से आए हैं? अच्छा चलो एक स्टेप और जाते हैं। आपने जो ड्रेस पहनी है वो आपने चूज़ किया या परमात्मा ने आपके लिए चूज़ किया? क्यों, वो भी तो एक कर्म है ना। एवरीथिंग देन, अगर पत्ता पत्ता ईश्वर की मर्जी से हिल रहा है, देन दिस ड्रेस ऑल्सो ही हैज़ टू चूज़ फॉर मी कि मैंने क्या पहनना है। फिर मेरी चॉइस से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सारा दिन आपको क्या लगता है हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये उसकी मर्जी से हो रहा है, हमारी चॉइस से कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ईश्वर की मर्जी से दुनिया चल रही होती तो एक वर्ड में बताइए दुनिया कैसी होती है? कैसी होती है? आज आपको परफेक्ट लग रहा है लोगों का भाग्य? परफेक्ट लगता है भाग्य? 2 क्राइटेरिया होते अगर परमात्मा भाग्य लिख रहे होते। एक, परफेक्ट। अच्छा एक सेकेंड ये करो, अपने बच्चों का भाग्य लिखो फटाफट से। डू इट राइट नाउ। चलो राइट। स्टडीज़ में कैसे होंगे आपके बच्चे? कैसे होंगे? परफेक्ट। सेहत कैसी होगी उनकी? कभी कभी थोड़ा बीमार वगैरह? भाई थोड़ा सा होना अच्छा होता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं बाहर, लेकिन हम बीमार तो दिखेंगे ही नहीं उसके भाग्य में। हम अपने बच्चे के भाग्य में सब कुछ परफेक्ट लिखेंगे, पढ़ाई परफेक्ट, रिश्ते परफेक्ट, हेल्थ परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट, नथिंग बट परफेक्ट। और अगर आपके 2 बच्चे हैं, क्या आप दोनों का इक्वली परफेक्ट लिखेंगे या किसी का थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा? कैसा लिखेंगे? इक्वली लिखेंगे। तो हम एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एक तो परफेक्ट लिखेंगे
और दूसरा इक्वल लिखेंगे। और वो परमात्मा है, एक तो वो किसी एंगल से परफेक्ट नहीं लिख रहा आजकल। क्या परफेक्ट है? दुनिया में जो हो रहा है वो परफेक्ट है? इतना दुख, इतना दर्द, इतनी बीमारियां, नेचुरल कैलामिटीज, वॉर, बाकी तो जो जो हो रहा है वो हमें पता ही है घर घर में। ये परफेक्शन है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या लोगों के भाग्य इक्वल है? इक्वल है? फिर कोई 100 वर्ष तक हेल्दी रहता है और कोई बच्चा पैदा ही बीमारी के साथ होता है, ये इक्वल है? कोई पैदा महल में होता है, कोई पैदा होता है तो ही उसके पास कोई नहीं है, ये इक्वल है? ये तो बहुत बायस्ड है, बहुत बायस्ड है। बायस्ड की भी तो कुछ लिमिट होनी चाहिए, तो कितना बायस्ड है? किसी के पास तो पेरेंट्स ही नहीं है पैदा होते हुए, इज दिस इक्वल? और किसी के पास 20 लोग हैं उसको पैम्पर करने के लिए, इतना इनइक्वालिटी? तो ये कैसे परमात्मा बैठ के भाग्य लिखता है? व्हाट इज द क्राइटेरिया देन? तो इसलिए हमेशा सोचना चाहिए, अगर परमात्मा भाग्य लिख रहे होते तो परफेक्ट होता और इक्वल होता। एक और चीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर लॉ ऑफ कर्मा। ये भी तो सुनते आए ना बचपन से, कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा भाग्य बन जाएगा, क्योंकि हर कर्म का एक परिणाम होता है। देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी एनर्जी दैट आई क्रिएट। तो अब ये दो बिलीफ सिस्टम है as to what is writing my destiny. Is my karma writing my destiny or is God writing my destiny? अगर कर्मा भाग्य लिखते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्मा बहुत अच्छे हैं और इसलिए हमारे भाग्य में इतना कुछ अच्छा है। फिर कई बार हम छोटी छोटी गलती कर देते हैं तो उसका रिटर्न भी कर्मा में छोटी छोटी बातें आ जाती हैं। हर एक के कर्मा अलग अलग हैं, तो इसलिए इक्वालिटी इन डेस्टिनी तो पॉसिबल ही नहीं है। आज आपके घर में आपके 2 बच्चे भी एक जैसे कर्म नहीं करेंगे, 2 बच्चे भी एक जैसे कर्म करेंगे नहीं और 2 बच्चों का भाग्य एक जैसा होगा नहीं।